हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ साक्षी और इस वक्त रेडियो पे हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान और मैं कहूँगी सुपर रियल हीरोज़ हमारे साथ मौजूद हैं। और आज के इवेंट में क्या हमने बातचीत की, उस इवेंट में किस तरह से हमने जो है इवेंट को एक खूबसूरत बनाया, उसके हम बात करेंगे। और साथ ही सर का नाम है विजय दहिया। सर के बारे में हम जानेंगे। हरियाणा से सर हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी सर, सबसे पहले मैं आपके बारे में तो जानूंगी, उससे पहले मैं जानूंगी कि आज का इवेंट जो स्पेशल रियल हीरोज़ के लिए था, जिसमें आपका नाम भी मौजूद है, तो सबसे पहले इवेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा रहा इवेंट? क्या इंस्पिरेशन और आपको यहाँ इवेंट से मिली? देखिए, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के अवसर पर ये जो कार्यक्रम आज आयोजित किया गया, ये बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम था। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ऐसे कार्यक्रम से ये मिलती है कि हमें इंस्पिरेशन मिलती है। जब एक फील्ड में कोई काम कर रहा होता है, उसकी सेल्फ मोटिवेशन है, लेकिन वो जब ऐसे कार्यक्रम में जाता है, भाग लेता है, वो दूसरे लोगों की डेडिकेशन देखता है, तो उसे अपने कार्य करने की और जो है महत्वाकांक्षा बढ़ती है। इंस्पिरेशनल जो है ये बहुत अच्छी वर्कशॉप होती है। जी और जिस तरह से कोई कार्य करता है और उसकी जो है कार्य की सराहना की जाती है, तो निश्चित रूप से उसे एक प्रेरणा मिलती है जी कि आगे भी इस तरीके का बेहतरीन कार्य वो करता रहे। जी बिल्कुल। और इसी तरीके से मैं आपके भी बारे में जानना चाहूँगी। थोड़ा सा आप अपने बारे में हमें बताइए। हाँ जी, मैं डॉक्टर विजय कुमार दहिया, जी मैं एक्स सिविल सर्जन हूँ यमुनानगर से, जी। हरियाणा से। और मैं लगभग 29 साल की सर्विस के बाद फरवरी में रिटायर हुआ हूँ। हम्म। मैंने अपने समय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की थी हरियाणा से, पानीपत ज़िले से, उसमें मैंने पीएनडीटी के नोडल ऑफिसर के रूप में काम किया है और उस कार्य की काफ़ी सराहना हुई है। जी। मेरे कार्यकाल में यमुनानगर की जो सेक्स रेशो है वो हम्म। हम 19वें पायदान पर पर थे अपने ज़िले में। हम्म। और हमारी सेक्स रेशो 795 के लगभग थी, बहुत बढ़िया। जो बढ़कर 915 हुई हम्म। लगभग डेढ़ साल के प्रयास के बाद। और हम पूरे हरियाणा में प्रथम पायदान पर पहुँचे। जी इसके साथ साथ मैंने ब्लड डोनेशन में बहुत कार्य किया है। 200 से ज़्यादा ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं जहाँ मेरी सीधी इन्वॉल्वमेंट रही है। थैलेसीमिया पे मैंने एक पुस्तक लिखी है जिसका अनुवाद 10 से ज़्यादा दूसरे विदेशी भाषाओं में हुआ है। हम्म। और ख़ास तौर पे कोविड के समय में हमने बहुत कार्य किया है। वैसे तो सभी लोगों ने, चाहे वो मैं डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, देश भर में कार्य किया है। जी लेकिन हमारा यमुनानगर में थोड़ा टास्क डिफ़िकल्ट था, क्योंकि हमारा मेन हॉस्पिटल है हम्म। वो जब लॉकडाउन लगा तो वो डिमोलिश हो रहा था। जी तो हमने एक नई बिल्डिंग को तैयार किया। इसी तरह से बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था को बहुत सुचारू रूप से चलाया। इसमें पूरे प्रशासन का सहयोग रहा और हम बहुत कम डैमेज के साथ इस कोविड महामारी से बाहर निकल पाए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसमें मैं एक खास बात कहना चाहूँगी। एक बहुत अच्छी कॉमन चीज़ हम में एक है कि आप यमुनानगर से बिलोंग करते हैं। मैंने अपना बैचलर्स यमुनानगर से किया है। हाँ, बहुत और अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे जान के, क्योंकि एक बार फिर से मैं इतने साल पीछे चली गई। जी। तो बहुत अच्छा लगा। तो सर, जिस तरह से आपने काम किया है कोविड के टाइम में हो या फिर इस बीच, आपने जिस तरह से सोशल वर्क से लेकर बहुत काम किया, तो आगे के और क्या प्लान्स है, वो प्लान्स हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अभी हाल ही में मैंने रिटायरमेंट के बाद एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसमें एज सीओ कम मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे मैंने ज्वाइन किया है। 40 बेडेड हॉस्पिटल है जो रूरल एरिया में है, जी जी। क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीणों में भी अपेक्षित है। हम्म। और बहुतायत में देखा जाता है कि प्राय पूरे देश में ही ग्रामीण अंचल में बहुत सी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। जी तो हम एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मैंने जहाँ ज्वाइन किया है वहाँ हम कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का डॉक्टर सेल का भी जो है को कन्वीनर बनाया गया है। तो मैं अपना राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी जो है वो आगे संभावनाएं देख रहा हूँ। बिल्कुल। और इसी वजह से रियल सुपर हीरोज में आज आपका नाम है। जो आपने काम किया है, जिस तरह से काम किया है, और आगे के जो आपके प्लान्स अभी से तैयार हैं उन चीज़ों को लेकर, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ज़रूर आपकी इन बातों से आगे कितने और बच्चे इंस्पायर होने वाले हैं वो हम देखेंगे। धन्यवाद मैम, थैंक यू धन्यवाद, सर। थैंक यू मैम।